जैसे ही यह छोटा बंदर पैदा हुआ, उसे वानर राजा ने पकड़ लिया। वह यह देखना चाहता था कि क्या उसके बेटे में राजा बनने की क्षमता है। वह उस पर गरजा। डरने के बजाय डैनियल ने अपनी मुट्ठी उठाई और मंकी किंग को मुक्का मारा। बंदर राजा हंसा। सिंहासन के उत्तराधिकारी को ऐसा ही दिखना चाहिए। 2 सेकंड के अंदर अचानक एक दुबला पतला सा बंदर बाहर आ गया। इसे अल्बर्ट कहा जाता है और इसका जन्म डेनियल से कुछ सेकंड पहले हुआ था। परंपरा के अनुसार बड़ा बेटा ही सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी होता है। 2 बच्चों, एक बड़ा और एक छोटा, को देखकर बंदर राजा को समझ नहीं आया कि क्या करे। इस समय चुड़ैल बंदर राजा को मोहित कर रही थी। उसे इस कमजोर विदेशी को देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इससे गुप्त रूप से निपटा जाना चाहिए। जनजाति के भविष्य की खातिर बंदर राजा ने चुड़ैल के सुझाव को स्वीकार कर लिया। उसने गंजे बंदर से बड़ा बेटा को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गंजे बंदर ने चुपचाप बड़ा बेटा को चट्टान से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से भगवान की दृष्टि है। बड़ा बेटा हवा में कई लताओं द्वारा शरीर में उलझा हुआ था और इसे एक जंगली भेड़िए ने लगभग निगल लिया था। लंबा और अकेला जंगली भेड़िया उछला, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके नुकीले दांत लताओं में फंस गए। भोले जुगन ने सोचा कि यह सिर्फ एक खेल था, जब तक कि जंगली भेड़िए ने उसकी बाह पर काट नहीं लिया। जब उसके भाई का जीवन और मृत्यु दांव पर थी, तब उसका छोटा भाई दानियो एक उत्तराधिकारी समारोह आयोजित कर रहा था और हजारों लोगों की जय जयकार का आनंद ले रहा था। हालांकि एल्बर्ट नहीं मरा। एक अन्य वानर आदमी बिग नोज ने उसे बचाया। बिग नोज को भी जनजाति ने छोड़ दिया था क्योंकि वह एक बच्चा था। बड़ा बेटा को देखते हुए, जिसकी भी यही समस्या थी, बिग नोज इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने एल्बर्ट को उठाया और उसे घर ले गया। समय उड़ गया और पलक झपकते ही जुगन बड़ा हो गया। हालांकि वह पतला और छोटा है, लेकिन उसका IQ दूसरों की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने ठंडक पाने के लिए पंखा बनाने के लिए पत्तियों का इस्तेमाल किया, अपनी प्यास बुझाने के लिए पीने का फव्वारा बनाने के लिए घास की पत्ती का इस्तेमाल किया और प्राकृतिक गोंद बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। इस दिन बिग नोज और बैम्बू गण एक गेंद का खेल पकड़े हुए वानरों से मिले। वे एक पेड़ में छिप गए और मैदान पर सरपट दौड़ने वाला व्यक्ति उसका छोटा भाई डेन्यू था। अपने शानदार कौशल और साहस से उन्होंने कोर्ट पर खूब वाहवाही लूटी और एक तरफ बैठे मंकी किंग ने भी गर्व भरी मुस्कान दिखाई। जब दोनों खेल में व्यस्त थे, तेंक्यू अचानक उनके सामने उड़ गया। मोहित बिग नोज ने सीधे गेंद पर हमला किया, जिससे खेल बाधित हो गया और तेंक्यू भी एक अंतराल में लुढ़क गया। बंदरों ने घुसपैठिए को मुक्का मारना और लात मारना शुरू कर दिया। एल्बर्ट की तरफ दौड़े और गेंद को बाहर निकालने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। जब बंदरों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इस समय डैनियल ने सोचा कि एल्बर्ट ने उसकी लाइमलाइट छीन ली है, इसलिए उसने उसे उठा लिया। इस समय बगल के गंजे बंदर को पता चला कि बांस के खंभे पर छोटी उंगलियां बिल्कुल बड़ी गाय के समान थी। यह वारिस की एक अनोखी विशेषता थी, जिससे पता चला कि असली वारिस उस वर्ष मरा नहीं था। डैनियल ने एल्बर्ट का बहुत तिरस्कार किया और उसे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वह सेवा करने वाला था, उड़ती हुई गेंद उसके हाथ से चिपक गई। सभी बंदर गेंद को खींचने में मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन उड़ती हुई गेंद बंदर राजा के सिर पर जा गिरी। गंजे बंदर ने गेंद को खींच लिया और बंदर राजा का सिर तुरंत भूमध्य सागर में बदल गया। चुड़ैल ने डैनियल को बताया कि एल्बर्ट को हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा सिंहासन की गारंटी नहीं होगी। बंदर राजा निश्चित रूप से उसे केश के लिए दोषी ठहराएगा। कुछ हरी पत्तियां उखाड़कर एक सुंदर मुकुट बनाया, जिसे देखकर मालिकों ने ताली बजाई और प्रशंसा की। फिर बंदर राजा ने पहली बार कमल के पत्तों और पानी से एक दर्पण बनाया। फिर बांस के खंभे से एक लटकती हुई कुर्सी बनाई और कहा कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। जब वे मछली की गंध में डूबे हुए थे, तो एल्बर्ट को मारने के लिए दुष्ट चुड़ैल ने बड़ी संख्या में टिड्डियों को बुलाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। बांस के खंभे ने गलती से बंदर राजा को चट्टान से गिरा दिया। चुड़ैल ने सिंहासन के खिलाफ साजिश रचने के लिए बांस के खंभे पर जानबूझकर हत्या करने का आरोप लगाया। नीयू ने अराजकता का फायदा उठाया और एल्बर्ट की गर्दन पकड़ ली। जुगन के बहाने के बावजूद उसने फिर भी अपने भाई को मारने का फैसला किया और अपने भाई को चट्टान से फेंक दिया। ऊपर चढ़ने के बाद उसने गुस्से में डैनियल को मनमाने फैसले लेने से मना कर दिया। उसने बंदर राजा से पूछा, क्या आपने उस समय भी ऐसा ही नहीं किया था? अब डैनियल को दोष देने में सक्षम नहीं। बंदर राजा उदास होकर चट्टान के किनारे पर बैठ गया, जैसे कि वर्षों से अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहा हो। हालांकि जुगन के चट्टान से गिरने के बाद उसने एक बार फिर नायक के प्रभामंडल के साथ दिन बचा लिया, लेकिन वह जानता था कि जनजाति अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए उसने बहादुरी से बिग नोज को विदाई देने के बाद बाहरी दुनिया को देखने का फैसला किया। घास के मैदान पर जब उसने अपना सिर उठाया तो अचानक 2 शुतुरमुर्गों ने उसे रोक लिया। कप्तान का व्यस्त एल्बर्ट शुतुरमुर्ग के मुंह में भोजन पहुंचाना चाहता था। यही वह कदम था जिसने इतिहास में सीधा खड़ा होने वाला पहला वानर मानव बन गया। लेकिन एल्बर्ट को देखकर पता चला कि दुनिया बहुत सुंदर और विशाल है। इससे पहले कि वह इसकी सराहना कर पाता, भेड़ियों का एक समूह उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही एल्बर्ट ने भागना चाहा, उसने पाया कि वह केवल पीछे की ओर चल सकता है, इसलिए वह जल्दी से पीछे की ओर भागा और उसकी गति उसके विकास की गति के बराबर थी। उसने पाया कि उसके घुटने शुतुरमुर्ग के घुटनों के विपरीत थे। आंदोलन के रास्ते में एल्बर्ट ने एक बार फिर अपनी सुपर सीखने की क्षमता दिखाई। वह तेजी से घूमा और मैदानी इलाकों में दौड़ने वाला पहला वानर बन गया। जब वह गैंडों के एक समूह के पास से गुजर रहा था, तो उसने सोचा कि गैंडा भेड़ियों से बच सकता है। मवेशियों के झुंड ने भी एल्बर्ट का पीछा किया। जल्द ही एल्बर्ट को रोक दिया गया। जब गैंडों ने हमला किया तो बंदर राजा ने गुस्से से अपनी छाती पीट ली और उसकी युद्ध शक्ति तुरंत पूरी हो गई। उसने गैंडे के समूह को उड़ाने के लिए 4 या 2 सेटों का इस्तेमाल किया। एक गैंडा एल्बर्ट से टकराने वाला था। इस क्षण में बंदर राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बेटे की रक्षा की। इस कारण से बंदर राजा ने भी अपना जीवन दे दिया। बंदर समूह ने एक विदाई समारोह आयोजित किया। वानर जनजाति की परंपरा के अनुसार नया राजा सिंहासन पर बैठा। दिवंगत राजा की शक्तिशाली इच्छा को प्राप्त करने के लिए उसे अपने पिता को खाना पड़ा। जब बैल खाने ही वाला था तो एल्बर्ट खुद को रोकने के लिए प्रकट हुआ। वह बंदर राजा को मरते हुए नहीं देख सका और अपनी ताकत से वह समारोह को रोक नहीं सका। बंदरों को लगा कि यह अचानक हो गया है। सभी बंदर क्रोधित हो गए और सभी दिशाओं में भाग गए। एल्बर्ट ने बंदर राजा के शरीर को ले जाने का अवसर लिया और उसे पत्थरों से ढक
दिया ताकि बंदर राजा शांति से आराम कर सके। इस समय मौसम अचानक बदल गया और एक बवंडर पैदा हो गया। दुर्भाग्य से एल्बर्ट शामिल था, लेकिन आपदा न केवल विनाश बल्कि प्यार भी लेकर आया। यहाँ एल्बर्ट ने अपनी देवी माधा बंदर से मुलाकात की। ये पहली बार था कि उसे दिल की धड़कन महसूस हुई। जैसे ही एल्बर्ट माधा बंदर को पकड़ने वाली थी, वह तेज हवा से उड़ गई। माधा बंदर दुर्भाग्य से चट्टान में गिर गई और चतुर एल्बर्ट ने उसकी कमर के चारों ओर रस्सी बांध दी। उसने माधा बंदर को अपनी पीठ पर लाद लिया और जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाली थी तो रस्सी गलती से टूट गई। सौभाग्य से बांस के खंभे में मजबूत क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियां होती हैं और इसके मजबूत पैरों के साथ खतरे को सफलतापूर्वक लाभ में बदल दिया गया। हालांकि जागते ही देवी ने सबसे पहला काम एल्बर्ट को पीटना किया। माधा बंदर घबराकर भाग गई। वह उस प्रेमिका को कैसे भागने दे सकती थी जिसे उसने अभी अभी पकड़ा था। एल्बर्ट ने तेजी से उसका पीछा किया, सरपट दौड़ते गैंडों के झुंड के बीच से गुजरते हुए गर्म मैग्मा क्षेत्र को पार किया और खड़ी चट्टान पर चढ़ गया। एल्बर्ट ने अंततः माधा बंदर को पकड़ लिया। उसकी बेशर्म खोज के तहत माधा बंदर ने धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लिया और दोनों सुंदर सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए एक साथ बैठे। एल्बर्ट और माधा बंदर के एक साथ आने के बाद उन्होंने पागलपन से नए क्षेत्रों को खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ों से जंगली फल तोड़ने के लिए उपकरणों का उपयोग करना सीखा और शिकार को पकड़ने के लिए उड़ने वाली चट्टानों का उपयोग करना सीखा। उनके पास भरपूर फसल थी और जितना वे खा सकते थे उससे अधिक भोजन था। पेड़ पर मौजूद बंदर जनजाति इसे देखकर भयभीत हो गए। रात में उन्होंने गलती से चकमक पत्थर और स्टील की खोज की और पहली बार मैनुअल रूप से आग जलाई, जिससे पहली बार सफलतापूर्वक आग लगी। एल्बर्ट और देवी ने भोजन पकाने के लिए आग का उपयोग करना शुरू किया। ये पहली बार था जब मनुष्यों ने पका हुआ भोजन खाया, जिसने मानव जीवन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुशबू जल्द ही पेड़ पर मौजूद आदिवासियों तक फैल गई और जनजाति उत्साह से ऊपर नीचे उछलने लगे। उसे गलती से पता चला कि यह सब डैनियल की डायन के साथ मिली भगत के कारण हुआ था, इसलिए डायन लोगों को मारकर चुप कराना चाहती थी, लेकिन समय रहते जनजाति द्वारा उसे खोज लिया गया और भगा दिया गया। फिलहाल आदिवासियों को जंगल छोड़ने से रोकने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने अपने राजा डैनियल को त्याग दिया और एल्बर्ट के पास गए, जिसे राजा माना जाता था, और एल्बर्ट को नया बंदर राजा बनने के लिए समर्थन दिया। एल्बर्ट के नेतृत्व में आदिवासी भी वास्तविक मनुष्यों के करीब आने लगे। उन्होंने घर और पुल बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया और उनके पास खाने के लिए बहुत अधिक भोजन था। इस समय जनजाति एक मानव जनजाति का प्रोटोटाइप लग रही थी। हालांकि अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं रहे। चुड़ैल ने एक बार फिर बड़ी संख्या में टिड्डियों को बुलाया और सभी इमारतों को नष्ट कर दिया। उन्होंने मशालें पकड़ ली और उनके पूर्व घर को घेर लिया। परित्यक्त वानर राजा डैनियल नीचे कूद गया। वह समस्या को हल करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहता था, लेकिन उसकी मुट्ठी असहाय थी और डैनियल को तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया। लड़ाई के दौरान मशाल ने गलती से हजारों साल पुराने पेड़ को जला दिया। यह देखकर कि डैनियल की पत्नी अभी भी पेड़ में फंसी हुई थी, एल्बर्ट ने पिछले संदेह को नजरअंदाज कर दिया और एक बार फिर अपनी सरलता दिखाई और पालतू जंगली भेड़िए को प्राचीन पेड़ पर खींचने दिया। लेकिन वह एक विशाल जले हुए पेड़ से दब गया और उसे हिला नहीं सका। जब हजारों सैनिकों को लॉन्च किया गया तो डैनियल अंतिम क्षण में दौड़ा, एल्बर्ट को अपनी पीठ पर ले गया और आग के समुद्र से भाग गया। इस समय भाईचारे का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया गया और अंततः चुड़ैल को उसी के अनुसार दंडित किया गया। दोनों भाइयों ने अपनी पूर्व मातृभूमि को जलकर राख होते देखा, अंततः अपनी पुरानी शिकायतों को दूर किया और एक दूसरे को कसकर गले लगाया। फिर एल्बर्ट ने जनजाति को प्रवास की राह पर आगे बढ़ाया। अंततः उन्हें वानरों के रहने के लिए उपयुक्त स्वर्ग मिला। एल्बर्ट अपनी बुद्धि का उपयोग करके जनजाति को मानव सभ्यता की दिशा में